बच लोग टू माई लव पीपल्स, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ पंतनगर यूनिवर्सिटी से। मैं डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आगे धीरे धीरे अपने लेक्चर दूंगा यूट्यूब पे। कंक्रीट क्या है और ये कैसे बनती है ये आप लोगों को बताऊंगा। कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट एंड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। कंक्रीट इज ए स्टोन लाइक मटेरियल। कंक्रीट एक पत्थर के जैसा मटेरियल है विच इज obtained by carefully mixing in proportion सीमेंट, स्टील एंड ग्रेवल और अदर एग्रीगेट्स, जो सीमेंट, रेत और बजरी को मिला के बनता है। इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। एंड वाटर टू हार्डन फॉर्म्स ऑफ द शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स में बीम और कॉलम को जिस भी शेप में रखना होता है उसके लिए शेप जो कॉलम बूम में स्क्वायर शेप में या कॉलम शेप में लाते हैं, तो ये कंक्रीट पानी मिला के सीमेंट, सैंड, रेत और बजरी से बनता है। द बल्क ऑफ द मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। जो ये कंक्रीट का मटेरियल है इसमें कुछ फाइन एग्रीगेट और कुछ कोर्स एग्रीगेट होते हैं, जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट के बारे में भी आपको अलग से लेक्चर में बताया जाएगा। Cement and water interact chemically to bind the aggregate particles into a solid stone-like material. सीमेंट और वाटर आपस में ऐसी क्रिया करते हैं केमिकली कि वो सीमेंट और वाटर जो बजरी होती है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिससे वो एक स्टोन लाइक मटेरियल बन जाता है। Additional water over and above that is needed for chemical reaction is necessary to give the mixture workability. वर्केबिलिटी भी एक कंक्रीट की क्वालिटी होती है जिसमें जो वाटर और सीमेंट के रेशियो पे डिपेंड करती है। enables it to fill the forms and वर्केबिलिटी के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। कंक्रीट ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स। जो हम कंक्रीट बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होती है जब हम लोड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स में, वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोपोर्शंस के हिसाब से डिज़ाइन होती है, जो आपको आगे बताया जाएगा। स्पेशल सीमेंट्स सच एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट्स, कुछ इसके जो अलग अलग तरह के सीमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। एंड स्पेशल एग्रीगेट सच एज लाइट वेट और हैवी वेट एग्रीगेट्स एंड स्पेशल कटिंग मेथड्स सच एज स्टीम क्योरिंग परमिट एंड इवन वाइडर वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी ऑब्टेन्ड। जो सीमेंट और इसमें जो लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी के हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं या कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल इज रिफर टू एज कंक्रीट मिक्स। बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द फॉर्म, जो फॉर्म शटरिंग में हम कंक्रीट डाल के कॉलम बीम बनाते हैं, इसमें जो मिक्स हम डालते हैं ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर का, इसको कंक्रीट मिक्स बोलते हैं। कंक्रीट मिक्सड इन ए कंक्रीट फैक्ट्री कंट्रोल मिक्स्ड प्लांट एंड सप्लाइड टू द यूज़र रेडी फॉर यूज, इट इज़ कॉल्ड रेडी मिक्स कंक्रीट। और रेडी मिक्स कंक्रीट हम उसको बोलते हैं जो हम किसी फैक्ट्री या साइट पे पहले से बना के साइट पे भेजते हैं। Production takes place by mixing the materials in concrete mixers, which ensures homogeneity of the product. On completion of mixing, the ingredients measured in definite quantities for the given concrete composition. जो हम रेडी मिक्स कंक्रीट में बनाते हैं
प्लांट पे या फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन करते हैं उसमें होमोजेनिटी होती है, इसलिए हम आजकल इसको फैक्ट्री से ही मंगा के गाड़ियों में साइड पे यूज़ किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट डिजायर्ड डिपेंड ऑन टू ए वेरी लार्ज कंटेंट ऑन द proportions ऑफ द मिक्स ऑन द thoroughness with which the various constituents are intermixed। इस ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है मिक्स जो सीमेंट सैंड वाटर है किस रेशियो में, अलग अलग रेशियो होते हैं इनके, इनमें मिलाया जाता है तो उस पर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। एंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन विच द मिक्स इज मेंटेन फ्रॉम द मोमेंट। और ये जो जब हम कंक्रीट बनाते हैं या ले करते हैं साइड स्लैब में या कॉलम में बीम में डालते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे भी ये उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है। इट इज़ प्लेस्ड इन द फॉर्म्स अंटिल इट इज़ फुली हार्डन। और जब तक ये कंक्रीट हार्ड नहीं होती, जो अलग अलग सीमेंट के हिसाब से सीमेंट पे डिपेंड करती है कि कितनी देर में हार्ड हो जाएंगी ये, जिसमें बोलते हैं इनिशियल साइटिंग टाइम और फाइनल साइटिंग टाइम। ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि कितनी देर में ये हार्ड हो जाती है कंक्रीट। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग दिस कंडीशन इज नोन एज क्योरिंग। वाइंड अप किया जो हम इसके कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स एंड प्रॉपर्टीज कंक्रीट, हम आपको आगे जो पढ़ाएंगे कल को कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे, जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट है, सीमेंट सैंड और सीमेंट एग्रीगेट क्या है के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या होता है। और कंक्रीट क्या होती है और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और वर्केबिलिटी क्या होती है और फिर इसको कैसे ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, फिर जो हम कंक्रीट को कैसे साइड तक ले आते हैं और उसमें ले करते हैं बीम कॉलम स्लैब में या फाउंडेशन में, और इसको वाइब्रेटर से कंप्रेस किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी क्योरिंग की जाती है। बस अभी तो इतना ही बहुत। क्या आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कल हमारा थोड़ा सा आपके साथ मिलना होगा उसमें बताएंगे।